दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु जब इंसान दुखों से घिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? दुख की घड़ी में इंसान चिंता मुक्त कैसे हो सकता है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे मंत्र के बारे में बताता हूँ। इंसान के जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, वो चाहे कितना भी तनाव में जीवन जी रहा हो, चाहे कितनी भी चिंता से ग्रस्त हो, और जब उसे दुनिया में कोई भी अपना नज़र नहीं आए तो केवल एक मंत्र याद कर ले। इस मंत्र को पढ़ते ही उसकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। ये मंत्र क्या है? इस मंत्र के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम ठीक से समझ सको। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसे सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो, बड़े शास्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बड़े शास्त्र पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं एक ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो एक ही वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी में काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ एकत्रित किया है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मेरे लिए एक ऐसे सूत्र की खोज करके लाओ जो मेरे हर समय में काम आए और जो केवल एक ही वाक्य का हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो राजा की बात को सुनकर के जितने भी बुद्धिमान थे उन्होंने बड़ी मेहनत की, इसके पीछे बड़ा विवाद किया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं हो सका। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया। हमने सुना है कि गांव से बाहर एक सिद्ध पुरुष महात्मा ठहरे हैं। वो बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही तेजस्वी हैं, भगवान के भक्त हैं। इसलिए राजा को हमें बताना चाहिए कि वो उन साधु के पास जाकर के अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। वहीं राज्य के सभी बुद्धिमान राजा से कहते हैं, महाराज आपकी समस्या का समाधान हम नहीं खोज कर पा रहे हैं। आप एक काम करें, गांव से बाहर एक सिद्ध पुरुष महात्मा ठहरे हैं, आप उनके पास जाकर के अपनी समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। वो बहुत ज्ञानी हैं, तेजस्वी हैं। फिर तो उन बुद्धिमानों की बात को सुनकर के राजा जो था उन साधु के पास में पहुंचा और अपने मन की सारी बात बताई। राजा ने कहा, महाराज मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक वाक्य का एक ऐसा सूत्र बता दो जो मेरे हर दुख को दूर कर सके, मेरे सुख में भी काम आए और मेरे दुख में भी काम आए। क्योंकि ज़्यादा शास्त्रों को मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास में इतनी फुर्सत नहीं। इसलिए मैं कोई एक वाक्य का ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो मेरे दुख सुख की घड़ी में हमेशा काम आए। वहीं साधु ने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी और उसने वो अंगूठी अपनी अंगुली से निकाल करके राजा को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस अंगूठी के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें सूत्र लिखा है। वो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इस कागज को खोलकर देखा भी नहीं। क्योंकि मेरे गुरु ने ये कागज देने से पहले मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि जब तुम्हारे जीवन में इतना दुख आ जाए कि सब तरफ से तुम निरुपाय हो जाओ, तब इस कागज को खोल करके पढ़ना। मगर राजन, मेरे जीवन में आज तक ऐसी कोई घड़ी नहीं आई जो कि मुझे इस कागज को खोलकर पढ़ने की आवश्यकता पड़ती, इसलिए मैंने आज तक इस कागज को खोलकर नहीं पढ़ा है। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तव में इतना बड़ा दुख आ जाए कि जब उस संकट की घड़ी से तुम निकल नहीं पा रहे हो, तभी इस कागज के टुकड़े में लिखे हुए सूत्र को पढ़ना। यदि तुमने बेवजह इस सूत्र को पढ़ा तो वो बेकार हो जाएगा, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। इसलिए मैंने उस कागज को खोल करके आज तक नहीं पढ़ा,
मगर मेरे गुरु ने जो मुझे ये कागज दिया है, इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा राज होगा जो तुम्हारे जीवन में अवश्य काम आएगा, इसलिए इस अंगूठी को आप रख लो। लेकिन मेरी एक शर्त याद रखना, मुझे ये वचन दे दो कि जब तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा संकट आ जाए कि कोई उपाय न रह जाए, सब तरफ से तुम निरुपाय असहाय हो जाओ, तभी अंतिम घड़ी में इस कागज को खोलना और पढ़ना। यदि तुमने पहले ही इस कागज को खोल करके पढ़ लिया तो ये मंत्र फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सूत्र जो है बड़ा ही बहुमूल्य है। अगर इसे साधारणता खोला गया तो ये अर्थहीन हो जाएगा। वहीं राजा ने साधु को वचन देकर के वो अंगूठी पहन ली। बरसों बीत गए। कई बार राजा को जिज्ञासा भी हुई कि इस कागज को खोल करके एक बार पढ़ लेना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। फिर सोचा, यदि मैंने इस कागज में लिखे हुए वाक्य को बेवजह पढ़ लिया तो ये अर्थहीन हो जाएगा और खराब हो जाएगा। इसलिए राजा सोच कर ही रह जाता था और उस कागज में लिखे हुए वाक्य को चाहकर भी नहीं पढ़ पाता था। वहीं धीरे धीरे समय गुजरता गया। फिर काफी वर्षों के बाद एक बार युद्ध हुआ जिसमें वो राजा हार गया और उसका दुश्मन जीत गया। वहीं दुश्मनों ने उस राजा के राज्य को हड़प लिया। फिर तो राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी जान बचाने के लिए भागा, क्योंकि राजा के राज्य के जितने भी संगी साथी थे, दोस्त थे, परिवार था, वो सब कुछ छूट गया। केवल 2-4 सैनिक और रक्षक राजा के साथ में रह गए। वो भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब राजा के पास में कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने का भी कोई सवाल नहीं था। उधर दुश्मन जो थे उस राजा का पीछा कर रहे थे, तो राजा एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थीं, टापें सुनाई दे रही थीं, प्राण संकट में थे। अचानक राजा क्या देखता है कि आगे रास्ता समाप्त हो गया है, आगे तो भयंकर गड्ढा है, वो आगे जा भी नहीं सकता क्योंकि आगे गड्ढा है। यदि वो आगे बढ़ेगा तो दलदल में फंस के मर जाएगा, और यदि पीछे हटेगा तो पीछे दुश्मन भागे आ रहे हैं। राजा को अब तो अपनी जान की परवाह सताने लगी। अब वो क्या करे क्या नहीं करे। ऐसी घड़ी में राजा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, और फिर राजा एक पल के लिए वहाँ खड़ा हुआ, स्तब्ध हो गया और मन में सोचने लगा। वहीं राजा को अचानक उस अंगूठी की याद आई जो साधु ने भेंट की थी। फिर तो राजा ने उस अंगूठी के पत्थर को हटाया और उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसको पढ़ा, तो उसमें एक वचन लिखा था कि ये भी बीत जाएगा। वहीं सूत्र पढ़ते ही उस राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक बात का ख्याल आया कि सब तो बीत गया, मैं राजा नहीं रहा, मेरा साम्राज्य चला गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। शायद सूत्र ठीक ही कहता है कि अब करने को कुछ भी नहीं है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती कि ये वक्त भी बीत जाएगा। इस सूत्र ने राजा के अंदर मानो कोई सोया तार छेड़ दिया, कोई साथ छेड़ दिया, ये भी बीत जाएगा। ऐसा ज्ञान होते ही जैसे राजा का सपना टूट गया। अब वो व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं था। इसलिए राजा एक ही स्थान पर बैठ गया। संयोग की बात थी, थोड़ी देर तक तो घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी, फिर टापों की आवाज आना बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और पहाड़ों के बीच में दुश्मनों को शायद पता नहीं चला कि राजा किस तरफ गया है। फिर तो धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई। वहीं राजा ने वो अंगूठी वापस पहन ली। फिर कुछ दिनों के बाद राजा ने दोबारा अपने मित्रों को वापस इकट्ठा किया। फिर उसने अपनी सेना तैयार की और वापस अपने दुश्मन पर हमला किया, और फिर पुनः अपना राज्य जीत लिया। फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। वहीं जब राजा पुनः सिंहासन पर बैठा तो बड़ा ही आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली और कागज को पढ़ा। फिर वो मुस्कराया, और फिर उस सूत्र को पढ़ते ही राजा को दोबारा सारा आनंद, विजयी का उल्लास, विजयी का दंभ, यानी सब विदा हो गया। वहीं राजा के मंत्री राजा से पूछने लगे, महाराज अभी तो आप सिंहासन पर बैठकर के बहुत ही प्रसन्न थे, मगर एकदम से एक कागज को पढ़ते ही आप शांत कैसे हो गए। वहीं मंत्रियों की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, जब सभी बीत जाएगा तो इस संसार में न तो दुखी होने को कुछ है और ना ही सुखी होने को कुछ है।
तो जो चीज़ तुम्हें लगती है कि बीत जाएगी उसे हमेशा याद रखना। अगर ये सूत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए। तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी, तुम धीरे धीरे अपने को उन सब चीज़ों से दूर पाने लगोगे जो चीज़ें बीत जाएंगी। क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, ये सब बीत जाएगा। ये जवानी बीत जाएगी। वो दुख के दिन चले गए तो ये सुख के दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी बीत जाएंगे। और जब सुख के दिन बीतेंगे और दुख आ जाएगा तो सदा दुख भी नहीं रहेगा, वो दुख भी बीत जाएगा। और इसी प्रकार से जो वक्त आता है वो बीत जाता है। फिर इंसान को किस बात का घमंड करना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है, याद बन बन के कहानी लौटी, सांस हो के बिरानी लौटी। लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर ना जाकर कभी जवानी लौटी। ये सब बीत जाएगा, ये जवानी, ये 2 दिन की इठलाहट, ये 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, ये सब बीत जाएंगे। ये 2 दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब मनुष्य के जीवन में इतना भारी दुख आ जाए कि उसे संसार में जब अपना कोई नज़र नहीं आए, वो चिंता से ग्रस्त हो जाए, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगे, तो केवल वो एक सूत्र को पढ़ ले कि ये भी बीत जाएगा। उसका सारा मन हल्का हो जाएगा, उसकी सारी चिंता दूर हो जाएगी, उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि यदि जीवन में दुख आता है तो वो भी बीत जाता है, जो सुख के दिन आते हैं वो भी बीत जाते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में यदि दुख आता है तो दुख के दिन भी बीत जाते हैं, और यदि सुख आता है तो सुख के दिन भी चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और भगवान का भजन करते हुए, सभी का सम्मान करते हुए अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।